लोग कहते हैं कि रिकॉर्ड्स तो टूटने के लिए बनते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनको तोड़ना बच्चों का खेल नहीं। इस टीम के हाई स्कोर से लेकर इस प्लेयर के मैक्सिमम दोहरे शतक तक आज हम बात करेंगे 11 ऐसे रिकॉर्ड्स की जो अभी तक अनब्रेकेबल रहे हैं। पहला रिकॉर्ड है अनबिलीवेबल एवरेज का। ऑस्ट्रेलिया के सर डोनाल्ड ब्रैडमैन को क्रिकेट इतिहास में मसीहा कहा जाता है, क्योंकि जो ब्रैडमैन ने क्रिकेट के लिए किया वो रिपीट करना अब किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। उन्होंने 20 सालों के अपने इंटरनेशनल करियर में 52 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने करीबन 7000 रन बनाए हैं, और ये 7000 रन 99.94 की एवरेज से बने हैं। मतलब एक पारी में ऑलमोस्ट 100 रन। अगर वो अपने टेस्ट करियर की लास्ट इनिंग में 0 पर आउट नहीं होते तो ये आंकड़ा 100 के पार जा सकता था। आज की बॉलिंग डोमिनेंट क्रिकेट में शायद ही कोई है जो इस रिकॉर्ड के आसपास भी पहुंच पाएगा, क्योंकि उसके बाद सेकंड बेस्ट एवरेज एसी वोगस की है, एंड दैट इज 262। भारत के लिए कांबले और सचिन की एवरेज सबसे ज्यादा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कांबले ने 17 मैचेस खेले हैं और सचिन ने 200। और यही है हमारा सेकंड अनब्रेकेबल रिकॉर्ड। 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू करने वाले 16 साल के सचिन को देखकर कभी नहीं लगा था कि वो टेस्ट क्रिकेट में 200 मैचेस खेलने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेंगे। भारत के लिए खेलते हुए अपने 24 साल के अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर में उन्होंने करीबन 16,000 रन बनाए हैं, जिसमें 51 सेंचुरी शामिल हैं। जिमी एंडरसन, रिकी पॉन्टिंग और स्टीव वॉक जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी उस आंकड़े के पास तो पहुंचे हैं, लेकिन कभी उसे तोड़ने में कामयाब नहीं हुए। आज की जनरेशन में जिस तरीके से T20 बूम कर रहा है, तो शायद ही कोई सचिन के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। सिमिलर टू सचिन, हमारा नेक्स्ट रिकॉर्ड भी पिछले 20 सालों में कोई नहीं तोड़ पाया है। मैं बात कर रहा हूं एक टेस्ट इनिंग में मैक्सिमम रन्स की। सबसे पहले 1994 में प्रिंस ऑफ त्रिनिदाद कहे जाने वाले ब्रायन लारा ने 375 रन बनाकर इस रिकॉर्ड को कायम करा था, लेकिन 2003 में ही ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन ने एक इनिंग में 380 रन बनाकर यह रिकॉर्ड लारा से छीन लिया था, जिसका जवाब देते हुए 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ लारा ने 400 रनों की अद्भुत पारी खेली, जिसके दौरान उन्होंने 582 गेंदों में 43 चौके और 4 छक्कों के साथ अपनी इस पारी को इतिहास में दर्ज कराया। पिछले एक दशक में अगर कोई इस रिकॉर्ड के आसपास भी भटका है तो वह है डेविड वार्नर विद 335 रन अगेंस्ट पाकिस्तान। और इंडिया के लिए इस लिस्ट में सबसे आगे हैं वीरेंद्र सहवाग विद 319 रन। अभी तक हमने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करी है, अब नजर डालते हैं हाईएस्ट टीम स्कोर की। 1997 कोलंबो टेस्ट मैच की पहली पारी में इंडिया ने बल्लेबाजी करते हुए 537 का एक विशालकाय स्कोर बनाया। ऐसा लगा था कि ये टेस्ट मैच इंडिया बड़े आसानी से जीत जाएगा, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन अर्जुन रानातुंगा की टीम को कुछ और ही मंजूर था। सनत जयसूर्या और रोशन महामना ने 576 रन की एक इम्पॉसिबल पार्टनरशिप को अंजाम दिया। एक तरफ रोशन ने 225 रन की पारी खेली, तो वहीं दूसरी तरफ जयसूर्या ने एक ताबड़तोड़ 13 शतक लगाया। इनके बाद रानातुंगा और महिला जयवर्धने की 50s की बदौलत श्रीलंका ने उस मैच में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। श्रीलंका ने 6 विकेट्स के नुकसान पर 952 रन बनाए, और वो भी सिर्फ एक इनिंग में। उसके बाद 2009 में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने 765 का आंकड़ा खड़ा किया था। भारत की तरफ से मैक्सिमम रन 759 बने हैं अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2016। ये वही पारी है जिसमें केएल ने 199 और करुण नायर ने 303 रन बनाए थे। इसी तरह हमारा नेक्स्ट अनब्रेकेबल रिकॉर्ड है शॉर्ट टेस्ट मैच का। क्रिकेट में जनरली टेस्ट मैचेस वेदर के कारण जल्दी रैप अप हो जाते हैं, लेकिन कुछ मैचेस ऐसे भी हैं जिसमें टीम ने ऑन फील्ड शानदार प्रदर्शन दिखाया है। फिलहाल में ही 92 इयर्स बाद ये रिकॉर्ड टूटा है। मैं बात कर रहा हूं 2024 में खेले गए इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच की, जो सिर्फ 642 गेंदें या फिर कह लो 100 ओवर्स ही चल सका। पहली इनिंग में सिराज के जादू के कारण पूरी साउथ अफ्रीका टीम 55 रन पर ही सिमट गई। फिर सेकेंड इनिंग में बुमराह की गेंदबाजी की वजह से साउथ अफ्रीका 176 रन ही बना सकी, जिसके जवाब में इंडिया ने पहली इनिंग में 53 और दूसरी में 80 रन स्कोर करके इस मैच को बड़े आसानी से जीत लिया। इससे पहले 1932 में यह रिकॉर्ड बना था, जब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच सिर्फ 656 बॉल चल सका। जहां बुमराह एंड सिराज ने 6 विकेट लेकर ये टीम रिकॉर्ड बनाने में हेल्प करी है, वहीं कुछ रिकॉर्ड्स गेंदबाजों ने सिंगल हैंडेडली बनाए हैं, जिसमें सबसे पहला है करियर में मैक्सिमम नंबर ऑफ विकेट्स लेने का। साल 1992 में मुथैया मुरलीधरन ने श्रीलंका के लिए डेब्यू किया, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये ऑफ स्पिन गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में इतिहास बनाएगा, क्योंकि आए दिन उनकी बॉलिंग एक्शन को लेकर कई सवाल उठते रहते थे। उसके बावजूद 2010 में प्रज्ञान ओझा के रूप में 800th इंटरनेशनल विकेट लेने वाले मुथैया मुरलीधरन का ये रिकॉर्ड आज भी कोई तोड़ नहीं पाया है। मुरली ने 67 टाइम्स एक पारी में 5 विकेट्स और 22 टाइम्स एक मैच में 10 विकेट्स लिए हैं। उनका पीछा सिर्फ एक ही इंडियन कर पाया है और वो है अनिल कुंबले। लेकिन उनके बाद
मॉडर्न क्रिकेट में सिर्फ एंडरसन ही है जो 704 विकेट लेकर इस आंकड़े के पास पहुंच पाए हैं। 1996 ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप के विनर मुरलीधरन ने अपने टेस्ट करियर में 1700 दिनों तक बॉलर्स की रैंकिंग में नंबर 1 रहने का कीर्तिमान भी अपने नाम किया है। श्रीलंकन क्रिकेट के इस लेजेंडरी गेंदबाज के विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ पाना किसी भी गेंदबाज के लिए मुमकिन साबित नहीं होने वाला है। मूविंग ऑन, जहां दोनों पारियों में एक विकेट लेना भी किसी गेंदबाज का सपना होता है, वहीं 1956 ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेले गए इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर जिम लेकर ने ऑस्ट्रेलिया के सामने एक ही टेस्ट मैच में 19 विकेट लेकर सनसनी फैला दी। उन्होंने पहली पारी में 37 रन देकर 9 विकेट्स लिए, वहीं दूसरी पारी में 10 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के जिम लेकर पहले गेंदबाज बने। यह रिकॉर्ड तोड़ पाना नामुमकिन इसलिए है क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट में सिर्फ वेस्टइंडीज के गुदाकेश मोती ही हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा इंडिया के हरभजन और हिरमानी साहब भी इस लिस्ट में शामिल हैं विद 16 एंड 15 विकेट्स रिस्पेक्टिवली। जिम का ये प्रदर्शन आज भी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक अनब्रेकेबल रिकॉर्ड की पहचान है। नेक्स्ट इस लिस्ट में ब्रैडमैन एंड लारा का एक रिकॉर्ड है जिसको हमारे किंग ने बड़े आसानी से तोड़ लिया था। लेकिन उससे पहले बात करते हैं एज अ डेब्यूटेंट मोस्ट रन्स इन अ सीरीज बनाने के रिकॉर्ड की। 1971 में वेस्टइंडीज के सामने डेब्यू करने वाले सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट की अपनी पहली ही सीरीज में एक ऐसा कीर्तिमान रचाया जो 55 सालों के बाद आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फर्स्ट मैच अपनी बीमारी की वजह से मिस करने वाले गावस्कर ने इस सीरीज के बचे 4 मैचेस की 8 इनिंग में 155 की अद्भुत एवरेज के साथ 774 रन बनाए। सर गारफील्ड सोबर्स और लैंस गिब्स जैसे लेजेंडरी गेंदबाजों के साथ उतरी वेस्टइंडीज के सामने गावस्कर ने अपना सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेला। सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में लिटिल मास्टर ने अपना पहला दोहरा शतक भी जड़ दिया। उनके बाद सिर्फ वेस्टइंडीज के जॉर्ज हेडली ही हैं जो गावस्कर के इस रिकॉर्ड के नजदीक आए हैं विद 703 रन्स। इन दोनों के अलावा 700 का मार्क तो किसी ने क्रॉस ही नहीं किया है, तो सेफ टू से कि ये रिकॉर्ड भी जल्दी नहीं टूटेगा। गावस्कर की उस ताबड़तोड़ पारी की तरह टेस्ट क्रिकेट में एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसके चर्चे आज भी किए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर एनी विकेट की। 2006 में दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच खेले गए इस टेस्ट मैच में कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने ने जो किया वो आज तक कोई दोहरा नहीं पाया है। इस मैच की फर्स्ट इनिंग में साउथ अफ्रीका 169 पर ऑल आउट हो गई थी। श्रीलंका ने भी अपनी पहली पारी में 14 रन पर 2 विकेट्स गंवा दिए थे। तभी 7 बल्लेबाजी करने आए संगकारा और जयवर्धने ने तीसरे विकेट के लिए 624 रनों की एक अद्भुत पार्टनरशिप की। हैरानी की बात यह है कि इतने रन सिर्फ एक इनिंग में बने हैं। जहां संगकारा ने 457 गेंदों में 287 रन बनाए, वहीं दूसरी ओर टीम के कप्तान जयवर्धने ने 572 गेंदों में 374 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेली। संगकारा और जयवर्धने ने मिलकर 157 ओवर तक बल्लेबाजी की और साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी को निस्तेनाबूद कर दिया। पिछले एक दशक में 449 रन्स के साथ सिर्फ वोक्स और मार्श की पार्टनरशिप इस आंकड़े के आसपास पहुंची है। आज जहां टेस्ट में एक टीम का टोटल 600 रन तक नहीं पहुंच पाता, वहां ये रिकॉर्ड तोड़ना किसी सपने से कम नहीं। नेक्स्ट रिकॉर्ड है मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस जीतना एज अ प्लेयर का, जिसको बनाया है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान ने। जहां किसी भी खिलाड़ी के लिए एक टेस्ट मैच जीत पाना भी मुश्किल होता है, वहीं रिकी पॉन्टिंग ने अपने 17 साल के टेस्ट करियर में एज अ प्लेयर 108 टेस्ट मैचेस जीते हैं। जहां एक तरफ बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने अपने करियर में 13,000 से ज्यादा रन बनाए हैं, वहीं दूसरी ओर बतौर कप्तान उन्होंने 77 में से 48 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया को जितवाए हैं। इस लिस्ट के टॉप 10 प्लेयर्स में से 6 प्लेयर्स पॉन्टिंग की लेजेंडरी टीम का हिस्सा रहे हैं। इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए सचिन 11th प्लेयर तो हैं, बट विद अ वेरी लो विन परसेंटेज। इसीलिए रिकी पॉन्टिंग का ये रिकॉर्ड तोड़ पाना किसी भी प्लेयर के लिए इम्पॉसिबल है। लास्ट रिकॉर्ड पर जाने से पहले राहुल द्रविड़ का एक रिकॉर्ड है जो अभी तक अनब्रेकेबल था, लेकिन अब वो टूटने की कगार पर है। मैं बात कर रहा हूं मोस्ट नंबर ऑफ कैचेस की। अपने 16 साल के टेस्ट करियर में द्रविड़ ने 210 कैचेस पकड़े हैं। जहां ये रिकॉर्ड अभी तक अनब्रेकेबल था, लेकिन 201 कैचेस के साथ जो रूट इस रिकॉर्ड के काफी करीब है। बट मूविंग ऑन टू द लास्ट रिकॉर्ड जो क्रिकेट के किंग के नाम है, मैं बात कर रहा हूं एज कैप्टन मोस्ट नंबर ऑफ डबल सेंचुरीज की। 2016 से 19 तक अपनी प्राइम फॉर्म में किंग कोहली ऐसे कैप्टन बने जिन्होंने 7 दोहरे शतक लगाए। 2014 में धोनी के रिटायरमेंट के बाद कोहली को फुल टाइम टेस्ट कैप्टन बनाया गया था। उनके राज में 42 मंथ्स तक इंडिया ने टेस्ट में टॉप रैंकिंग हासिल की थी। यही नहीं, उनके अंडर हमने अपनी फास्ट बॉलिंग का ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा है। लेकिन एज अ ट्रू लीडर फ्रंट से लीड करते हुए कोहली ने 7 डबल सेंचुरीज लगाई थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका। उनके बाद इस लिस्ट में ब्रायन लारा का नाम आता है, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ 5 डबल सेंचुरीज लगाई हैं।
सो श्योरली मॉडर्न क्रिकेट में शायद ही कोई प्लेयर इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। सो ये थे वो 11 टेस्ट रिकॉर्ड जो क्रिकेट बुक्स में अमर हो चुके हैं। लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आप इनमें से किस रिकॉर्ड को टूटते हुए देखना चाहेंगे।